कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊँगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूँगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, शव पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊं, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई, एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब।